हेलो मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं एक नई और पावरफुल वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बादलों पर फिर से आने के लिए जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमिशन के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। मैं प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं एक नई और पावरफुल वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बादलों पर फिर से आने के लिए जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज मैं आपको ऐसी 7 रहस्य बातें बताऊंगा, शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बड़ा आगे काम आने के लिए जाएगा। क्योंकि 7 रहस्य की बातें जो लोग आज यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, पर उनको मिल नहीं रहा है। आज हम कुछ 7 ऐसी रहस्य की बातें बात करेंगे कि आखिर वो 7 बातें क्या हैं जो हमेशा एक विश्वासी को याद रखना चाहिए। आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, प्ले करते हैं। आप देखना अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं। यीशु का दूसरा आगमन अचानक होगा। पहला पॉइंट, अचानक होगा। जिस घड़ी तुम नहीं सोचते, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी का अंदाजा नहीं किसी ने लगाया है, जब कोई नहीं सोच रहा होगा, उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते हो, वो समय आ जाएगा। आपको तो किसी को नहीं मालूम परमेश्वर का पुत्र कब आएगा, यीशु कब आएगा, नहीं मालूम है। तुम सोचते नहीं, वो उस घड़ी आ जाएगा। हम उस समय मौज मस्ती में, पाप करने में व्यस्त होंगे, तब परमेश्वर यीशु मसीह आ जाएंगे। इसीलिए पश्चाताप कीजिए। कोई तारीख नहीं जान सकता, अचानक होगा, अचानक रैप्चर। कोई तारीख, कोई घड़ी, कोई घंटे नहीं, कोई मिनट नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई दिन नहीं, कोई समय नहीं। वो कोई समय नहीं जानता, सिर्फ केवल पिता जानता है। प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय, उसका 11 वचन क्या लिखा हुआ है। जब प्रेरित लोग जब ऊपर आसमान में, जब यीशु मसीह उठा लिए गए थे, तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं पहले। जिस प्रकार से तुमने उसको स्वर्ग पर जाते देखा, उसी प्रकार से वो फिर आएगा। जिस प्रकार से तुमने उस परमेश्वर के दूत को, परमेश्वर यीशु मसीह को जाते देखा है, वो उसी रीति से फिर बादल पर आएगा, फिर बादलों में आएगा एक बार। वो फिर एक झलक अपनी दिखाएगा आप लोगों को। यीशु मसीह, इसका मतलब फिर बहुत जल्द बादलों पर आने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और बड़े अभिषेक और बड़ी अनॉइंटिंग के साथ जैसे वो गए हैं, वैसे फिर एक दिन आएंगे और रैप्चर होगा और हम सबको प्रभु यीशु अपने साथ लेके जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 24 अध्याय, उसका 30 वचन में क्या लिखा हुआ है। मनुष्य का पुत्र के चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा, वह बादलों पर आएगा। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह कहां होगा, बादलों में होगा, और हम सबको दिखाई देगा। जब वो आएगा तो वो चिन्ह आकाश में और ऊपर बादलों में दिखाई देगा, यीशु मसीह के नाम में। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, उसका 16 और 17 में क्या लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों, मसीह में जो मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, फिर हम जीवित बचे हुए उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। हम जो जितने मसीह यीशु में मर चुके हैं, सो चुके हैं, वो उनका पहले वो उठा लिए जाएंगे, और उनका पहले न्याय होगा, वो मसीह यीशु में जिंदा हो जाएंगे। और लिखा है कि जितने यीशु में जब जिंदा हैं, उन सबका वो सब उठा लिए हम प्रभु यीशु मसीह में बादलों में उठा लिए। ये एक रहस्य है।
बहुत से लोग नहीं समझते, लेकिन बाइबल में साफ लिखा गया है, ये रहस्य है। वो कैसे उठाई ली, जिंदा उठा ली जाएंगे आसमान में। ठीक है, आप दूसरा पढ़ेंगे मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 6 और 8। युद्ध, अकाल, महामारी, ये सब पीड़ा का शुरुआत होगी, ये सब पीड़ा की शुरुआत होगी। उस समय युद्ध होंगे, भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा और बड़े बड़े झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी। उस समय महामारी होंगी, युद्ध होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। और आगे सुनते हैं, भूकंप होंगे, भयानक चिन्ह होगा। इतना भयानक देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी, लोगों के होश उड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे चिन्ह भी आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं, मन फिराओ, क्योंकि पश्चाताप करोगे कि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह बादलों में दिखाई देंगे और बहुत जल्द अपने लोगों का न्याय करेंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, मत्ती की किताब 24 अध्याय 24 में लिखा एक ऐसा चिन्ह होगा, आश्चर्य दिखाया जाएगा। याद रखो, चुने हुए भी भरमा जाएंगे। एक ऐसा चक्रम होगा, वो हो सकेगा तो बहुत चुने हुए को भरमा देंगे, अपने वश में कर लेंगे। चिन्ह चमत्कार दिखा करके, भविष्यवाणी दिखा करके, मिरेकल दिखा करके वो विश्वासियों को जो चुने हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा है, उनको भी भरमा देंगे अपनी टेक्निक के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा। उनके दिमाग को भ्रष्ट कर देंगे पूरी तरह से, और लोग उनके बहकाए में, उनके भरमाई में आ जाएंगे बड़ी अच्छी तरह से। इसीलिए वचन का होना बड़ा जरूरी है। मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 12 लिखा है कि अंत के समय में बहुत लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जो आज प्रेम आप देख रहे हैं ना इन लोगों के अंदर, ये ठंडा पड़ जाएगा एक दिन। क्योंकि वचन कहता है कि अंत के समय में, उस अधर्म के समय में, महामारी के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मसीह यीशु में ठंडे पड़ जाएंगे। वो आज काम कर रहे हैं, फिर वो काम नहीं करेंगे उसमें। इसका मतलब वो पिछले वाले प्रेम को भूल जाएंगे और मसीह के प्रेम को, यीशु को छोड़ देंगे, यानी कि प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आगे प्रकाशित वाक्य 666 का रहस्य क्या है दोस्तों, आपको मालूम है? 666 का रहस्य, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 16 और 18, उसका अंत का 666 होगा, उसका अंत 666 होगा, जो सब में दुनिया में आने वाला है। 666 का अंत के दिनों में एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसके बिना चिन्ह और कोई नहीं कर सकेगा। अंत के दिनों में एक ऐसा चिन्ह आएगा जो 666 से जुड़ा हुआ होगा। और दोस्त चल रहा है ये बहुत सारी जगह पर। मत्ती 24 की 21, ऐसी महान महाक्लेश आएंगे जिसके पहले नहीं हुए और फिर अब होगा। जो अब तक नहीं हुआ, ऐसी महामारी दोस्तों देखने को मिलेगी जो दुनिया को हिलाकर रख देंगी। आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिमाग खिसक जाएगा, आप दंग रह जाएंगे। ऐसी ऐसी महामारियां आप आने वाले समय में देखेंगे और जानेंगे कि रोटी जब खाओगे, रोटी अंदर नहीं जाएगी मुंह के अंदर। ऐसी महामारी देखने को मिलेंगी जो लोगों के होश को पूरी तरह से गायब कर देंगी, उड़ा देंगी। हालेलुया, ये सच है, ये हकीकत है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने पश्चाताप अब तक नहीं किया तो, अगर आपका नाम जीवन की किताब में नहीं है तो आप भी भाई साहब आप आंसू बहाना शुरू कर दीजिएगा। हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे लूका उसका 21-24। यरूशलेम का समय पूरा होगा, यह अंतिम समय बड़ा संकेत होगा। यरूशलेम का समय पूरा हो चुका है, यह बड़ा संकेत है परमेश्वर की ओर से। समय पूरा कंप्लीट हो चुका है यीशु मसीह के आने का। इसलिए जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है वही लोग उठा लिए जाएंगे रैप्चर के दिन, और सबका हिसाब प्रभु यीशु मसीह के नाम है। यीशु 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। ये क्या है दोस्तों, पढ़ेंगे वो भी। 1000 वर्ष का राज्य क्या है, व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय। यीशु पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यह रहस्य बहुत लोग नहीं जानते हैं। यह राज्य है दोस्तों, हम मसीह जितने पवित्रताई में धार्मिक वस्त्र पहने हुए, जो पवित्र आत्मा में जागृत है, जो आत्मा को बुझने नहीं देते, आत्मा में तैयार रहते हैं, आत्मा में ग्रोथ करते रहते हैं, और जो पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं, जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा, वो 1000 वर्ष का राज्य प्रभु यीशु मसीह के साथ करेंगे। जिस दिन 3.5 वर्ष का महाक्लेश दुनिया में आएगा। 3.5 साल का महाक्लेश दुनिया में इंसान भोगेगा, और हम 1000 वर्ष का राज्य हम परमेश्वर के साथ करेंगे, मसीह यीशु के साथ। 1000 वर्ष का राज्य हम सब लोग करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। फिर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, महान सफेद सिंहासन का न्याय, सबका न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य फिर
दुख और मृत्यु आंसू समाप्त होंगे। दुख, अभी आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, मृत्यु है, शोक है, चिंता है, बीमारी या परेशानी है, आपको चिंता होती कल क्या मैं खाऊंगा, मैं कल क्या पीऊंगा, मैं कल कौन से कपड़े पहनूंगा, उस समय सब कुछ खत्म हो जाए। कोई दुख, कोई शोक, कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई तकलीफें नहीं तुम्हारे जीवन में रहेंगी। अरे चिंता रहती भाई साहब, कल हमारे बच्चे का जन्मदिन होगा, कल वो उसकी शादी हो जाएगी, ऐसा वैसा ये वो बहुत सारी बात होती है, दुख होता है। वो कह रहा है सब खत्म हो जाएगा, मृत्यु नहीं रहेगी, समाप्त सब कुछ, आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु निश्चित आएंगे, समय कोई नहीं जानता, केवल तैयार तैयार लोग बचेंगे। पवित्र जीवन की जरूरत है। यीशु निश्चय एक दिन आएंगे, जो कहते हैं नहीं आएगा वो तैयार हो जाओ, मत्ती 24:42। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए आपको जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना कि यीशु मसीह कब आ जाए। कोई दोस्तों नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह के नाम में